जिन जिन लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको ऐसी बेहतरीन वीडियो देखने को मिले। हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमने पहली वीडियो में जाना एमएस पेंट के होम टैब के दो ऑप्शंस के बारे में। जो पहला ऑप्शन था क्लिपबोर्ड और दूसरा ऑप्शन था इमेज। तो आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं तीसरे ऑप्शन टूल्स के बारे में। तो वीडियो को ध्यान से देखें, बिल्कुल स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अब हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो अब हम आ गए हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो हम चलते हैं टूल्स के बारे में। हमने पहली वीडियो में पढ़ा क्लिपबोर्ड और इमेज के बारे में। तो ये है टूल्स, जो आपको कर्सर पोजीशन दिख रही है, इसमें टूल्स हैं। तो हम बात करेंगे टूल्स के बारे में। टूल्स में सबसे पहला ऑप्शन है पेंसिल का। पेंसिल का ऑप्शन क्या काम आता है? पेंसिल ऑप्शन का उपयोग ड्राइंग बनाने के काम में आता है। जैसे हमने पेंसिल को सेलेक्ट किया तो हम इससे किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं। जो आपको दिख रही है ना कंप्यूटर स्क्रीन, ये बनती जा रही है, किसी भी प्रकार की ड्राइंग बना सकते हैं। तो हम चलते हैं अगले ऑप्शन फिल विद कलर। जो आपको ये बाल्टी सी दिख रही है, फिल विद कलर, इस ऑप्शन का उपयोग तो किसी भी शेप से आकृति में कलर भरने के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने इसको सेलेक्ट किया तो जैसे हमारा शेप से, तो इसमें हम कलर कौन सा भरेंगे? जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया ब्लू कलर को भर देंगे तो दिख रहा है आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। इस प्रकार से हम इसके द्वारा शेप्स को भर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, टेक्स्ट के पे। तो टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? टेक्स्ट ऑप्शन का उपयोग किसी भी आकृति में नाम डालने के लिए या कोई भी फॉर्मेट डालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। जैसे मेरा नाम डाल देता हूँ, भाई अभिषेक कवई। जैसे ये मैंने अपना नाम डाल दिया। तो ऐसे इस प्रकार से इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो अब हम अगले ऑप्शन पे चलते हैं, इरेजर के ऑप्शन पे। तो इरेजर का ऑप्शन क्या काम आता है? इरेजर का ऑप्शन हमने जैसे किसी भी हमसे जैसे कोई भी कंपोनेंट गलत हो जाता है या कोई भी आकृति गलत हो जाती है या हमारा चित्र गलत हो जाता है तो इसको इसके द्वारा मिटाया जा सकता है। जैसे हमारे द्वारा ये गलत हो गया मान लो, तो हमने इसको मिटा दिया। इस ऑप्शन का उपयोग इस मिटाने के लिए किया जाता है। इरेजर का मतलब तो आप जानती हैं। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे, कलर पिकर। कलर पिकर ऑप्शन का उपयोग किस लिए किया जाता है? कलर पिकर ऑप्शन का उपयोग जैसे कि कलर पिकर के द्वारा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कलर को सेलेक्ट करके आकृति में भरा जाता है। जैसे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये देखो आपको दिख रहा है। इस प्रकार से हम आकृति में कलर भरते हैं। जैसे ये हमने भर दिया इसमें इस प्रकार से। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन पे। ये अगला ऑप्शन है हमारा मैग्नीफायर का। मैग्नीफायर का ऑप्शन का उपयोग क्यों किया? मैग्नीफायर का ऑप्शन का उपयोग आकृति को जूम करके देखने के लिए किया जाता है। जैसे हमने इसको जूम किया, देखो ये दिख रही है। लेफ्ट क्लिक से तो ये कम हो जाती है और राइट क्लिक से बड़ी हो जाती है। तो आपको टूल्स के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन ब्रशेस के ऑप्शन पे। ब्रशेस ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? ब्रश ऑप्शन का उपयोग जैसे कि हमने ब्रश को सेलेक्ट कर लिया तो हम इसमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं, किसी भी ब्रश को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने स्प्रे वाली ब्रश को सेलेक्ट कर लिया तो इसको स्प्रे करते हैं। 1 मिनट, कलर को चेंज करते हैं अभी। ये तो ये दिख रहा है आपको। इसके द्वारा हल्की हल्की ब्रशेस से कलर को भरा जाता है। डिज़ाइन डालने के लिए ब्रश ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो आपको ब्रशेस के बारे में तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं अगले ऑप्शन शेप्स के पे। शेप्स ऑप्शन का उपयोग क्यों किया जाता है? शेप्स ऑप्शन का उपयोग हम जैसे कोई भी आकृति बनाएं या कोई भी कंपोनेंट बनाएं उसके लिए शेप्स ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। तो मैं बताता हूँ आपको शेप्स ऑप्शन का उपयोग। जैसे कि हमने ये आकृति बना ली, मान लो ये आकृति ये बना दी, तो इस प्रकार से शेप्स बनाने के लिए इस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। हम किसी भी प्रकार की आकृति बना सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। कोई भी कंपोनेंट बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा टूल्स, ब्रशेस और शेप्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आउटलाइन, फिल, साइज, कलर्स के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा एमएस पेंट के टूल्स के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे आपको कलर्स के बारे में। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।